हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है कि इसी वर्ष 2023 में आपका सुपर टेट का एग्जाम होने वाला है। ठीक है। और उसी से पहले आपका एक बार सी टेट एग्जाम होना है जो कि जुलाई में होगा, और यूपी टेट एग्जाम भी उसी से पहले हो जाएगा। तो ये जो हमारा वीडियो है इसमें हम आपके लिए लेके आए हैं जनरल साइंस, जो आपके सी टेट, सुपर टेट और टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे क्वेश्चन पहले इन्हीं एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। दालों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका वसा मतलब फैट। ठीक है। सेकंड प्रोटीन, थर्ड विटामिन एंड फोर्थ खनिज। तो देखिए, अगर फैट की बात करते हैं तो फैट तो दालों में नहीं होता। सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा यहां से? सबसे ज्यादा होगी आपकी प्रोटीन। तो आंसर जाएगा यहां से ऑप्शन सेकंड के साथ। दालों में क्या पाई जाती है? सबसे ज्यादा पाई जाती है प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये रहा स्क्रीन पर। एलएसडी के सेवन से होता है। एलएसडी के सेवन से क्या होता है? ठीक है, बताना है यहाँ पे एलएसडी के सेवन से क्या होता है। लीवर कैंसर, सॉरी लीवर डिजीज, यानी कि लीवर की जो बीमारियां होती हैं। सेकंड जाता है आपका कैंसर, किडनी के रोग और मानसिक विभ्रम। ठीक है। तो जो एलएसडी है, एलएसडी के सेवन से होने वाले रोग का नाम है मानसिक विभ्रम। देखिए, जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे पहले एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आपका यूपी टेट एग्जाम हो या अदर किसी स्टेट का टेट एग्जाम हो, वहां पर ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुपर टेट में भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे पर है? ठीक है, नदी का नाम बताना है आपको कि जो हैदराबाद शहर है वो कौन सी नदी के किनारे पर है। ठीक है, हैदराबाद गोदावरी, मूसी, महानदी और कृष्णा नदी। देखिए, जो हैदराबाद है, हैदराबाद आपका है मूसी नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर है? मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है आपका हैदराबाद। एक क्वेश्चन ऐसा जरूर पूछा जाता है कि शहरों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सी नदी के किनारे पर। जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली बड़ा फेमस है कौन से? यमुना नदी पर। आगरा भी यमुना पर है। ठीक है, ऐसे ही कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 स्क्रीन पर आपकी, कोयला एक उदाहरण है रूपांतरित सेल का, आग्नेय सेल का, अवसादी सेल का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोयला इनमें से किसका उदाहरण है, ये हमें पता करना है। कोयला, कोल किसका उदाहरण है? ठीक है, तो कोयला जो उदाहरण होता है वो किसका होता है? अवसादी सेल का उदाहरण होता है कोयला। ठीक है, अच्छे से क्या कीजिएगा, क्वेश्चन के नोट्स मेंटेन कर लीजिएगा और आपके 30 के 30 क्वेश्चन साइंस के यहीं से फंस जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं होते, मतलब जिनके सैटेलाइट नहीं होते, ऐसे प्लेनेट कौन से हैं? बुध एंड मरकरी। ठीक है, बुध तो पक्का होता है। पृथ्वी और बृहस्पति, बुध एंड शुक्र, और शुक्र एंड मंगल। तो यहां से जो आंसर जाएगा आपका किसके साथ जाएगा? बुध और शुक्र के साथ जाएगा। बुध और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं होते हैं। पहला है आपका बुध और दूसरा है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप कौन से द्वीप समूह में, कौन से द्वीप समूह में स्थित है? लक्षद्वीप,
ठीक है, लक्षद्वीप कौन से द्वीप समूह में स्थित है? पहला है यहां से अरेबिक सी, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन। इनमें से बताना है आपको कि आपका लक्षद्वीप कहां पर है। ठीक है, लक्षद्वीप कहां पर है? तो लक्षद्वीप कहां पर है आपका? अरेबिक सी में है। ठीक है, अरेबिक सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहा जाता है? संसार की छत किसे कहा जाता है? पामीर, अरावली, सतपुड़ा और म्यांमार। इनमें से किसे कहा जाता है संसार की छत? संसार की छत बतानी है। ठीक है, देखिए संसार की छत किसे कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है पामीर को। कब से कहा जाता है? 18वीं सदी से कहा जाता है। 18वीं सदी से इसको क्या कहा जाता है? संसार की छत कहा जाता है। ठीक है, और ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है ये भी। जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से ये भी एक है, और इसी को 18वीं सदी से क्या कहा जाता है? संसार की छत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकल दुल पनबिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है? पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रोजेक्ट, ये कहां पर है? ये आपको बताना है। ठीक है, तो पाकल दुल पनबिजली परियोजना जो है, ऊर्जा परियोजना, ये आपकी है जम्मू एंड कश्मीर में। कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। और जम्मू एंड कश्मीर में कहां है? इसका एक जिला है, कौन सा है? किश्तवाड़, किश्तवाड़ जिला, किश्तवाड़ जिले में है ये परियोजना, किश्तवाड़ जिले में। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा इसके साथ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर से एक और चीज याद रखिए, जम्मू एंड कश्मीर में मीठे पानी की झील है, नाम क्या है? बुलर झील। मीठे पानी की झील भी है यहाँ पर। क्या है? मीठे पानी की झील, मीठे पानी की झील। नाम क्या है? बुलर झील, बुलर झील। ठीक है, बुलर झील याद रखिएगा। डल झील भी है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है? इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है, ये आपको बताना है। चाय, कॉफी, गेहूं, रबड़, इनमें से कौन रोपण फसल नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इनमें से रोपण फसल कौन नहीं है? देखिए, चाय आपकी रोपण फसल होती है, कॉफी रोपण फसल होती है, और रबड़ रोपण फसल होती है। रोपण फसल है कौन नहीं यहाँ पर? रोपण फसल नहीं है गेहूं। ठीक है, गेहूं आपका रोपण फसल नहीं है, तो यहां से जो आंसर जाएगा वो जाएगा गेहूं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य है? इनमें से कौन सी नाभिकीय संधि है जिसका सदस्य है भारत? पहला है पीटीबीटी, सीटीबीटी, एनपीटी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से बताना है कि भारत किसका सदस्य है। ठीक है, तो आंसर किसके साथ जाएगा? यहां से आंसर जाएगा पीटीबीटी के साथ। ठीक है, पीटीबीटी का भारत सदस्य नहीं है। ठीक है, पीटीबीटी का सदस्य नहीं है भारत। अच्छा, पीटीबीटी की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी आपको बतानी है। पीटीबीटी की फुल फॉर्म होती है पार्शियल, पार्शियल टेस्ट, पार्शियल टेस्ट बन ट्रेटी, ये होती है पीटीबीटी की
फुल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है? अमोनियम सल्फेट, मतलब क्या बोलते हैं, किसान खाद। अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट। ठीक है, देखिए अमोनियम सल्फेट जो है इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CaNO3 का होल ट्वाइस। और अमोनियम सल्फेट का, अच्छा अमोनियम सल्फेट दो बार आ गया, ऊपर भी अमोनियम सल्फेट है, यहाँ भी अमोनियम सल्फेट है। चलिए इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? इसके साथ जाएगा। इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कैन, CaN, मतलब कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। और फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 5CaNO3 का होल ट्वाइस, NO3 का होल ट्वाइस इंटू NH4 का होल NH4NO3, मतलब कैल्शियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्रेट इसमें होते हैं। तो यही क्या है आपका? इसी को बोला जाता है किसान खाद। ठीक है, यही किसान खाद कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हेक्टेयर में पानी की कुल कितनी मात्रा होती है? 1 हेक्टेयर में कितना पानी होता है? ठीक है, कितने लीटर पानी होता है ये आपको बताना है 1 हेक्टेयर में। तो 1 हेक्टेयर की अगर हम बात करते हैं तो 1 हेक्टेयर में कितना पानी होता है? 10⁵ लीटर, ये 1 हेक्टेयर में होता है। तो 10⁵ लीटर का मतलब क्या हो गया? 1 के आगे कितने जीरो आ जाएंगे? आपके 5 जीरो आ जाएंगे। तो आंसर जो जाने वाला है यहां से, आंसर फर्स्ट आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, केले का कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कि बनाना किसके द्वारा प्रोपागेट होता है? पत्ती द्वारा, बीज द्वारा, तने द्वारा और सकर द्वारा। तो इसका जो आंसर जाएगा यहां से वो जाएगा सकर द्वारा। ठीक है, किससे होता है इसका कायिक प्रवर्धन? वो होता है सकर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रताग्राही होता है? विच फर्टिलाइजर इज हाईली हाइग्रोस्कोपिक, है ना? कौन इसमें सबसे ज्यादा हाइग्रोस्कोपिक है? तो पहला है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, पहला कौन सा है? सोडियम नाइट्रेट। देखिए सबका फॉर्मूला भी बताएंगे। सोडियम नाइट्रेट होता है आपका NaNO3। अमोनियम सल्फेट अभी आपको बताया था, NH4 का होल ट्वाइस SO4। ठीक है, एक यहाँ यूरिया और होता है, तो यूरिया का फॉर्मूला याद रखिएगा। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। ठीक, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का अभी बताया था, इसको बोलते हैं कैन। ठीक है, फॉर्मूला भी पीछे बताया था। अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ हाईली हाइग्रोस्कोपिक कौन सा है? 14, तो आंसर जो जाएगा वो कैन के साथ ही जाएगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। ये आपका क्या होगा? हाईली हाइग्रोस्कोपिक होगा। कैसा है? नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, फल के रस में चीनी की सांद्रता मापी जाती है, मतलब उस एपरेटस का नाम बताना है जो फलों के रस में चीनी की सांद्रता को मापता है, यानी कि उसकी मिठास को मापता है, वो आपको यहां से बताना है। ठीक है, तो ये कौन करता है? रिफ्रैक्टोमीटर करता है। कौन करता है? यहां से जो आंसर जाएगा वो जाएगा रिफ्रैक्टोमीटर के साथ। ठीक है, रिफ्रैक्टोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेली बनाने में पैक्टिन का प्रमुख कार्य है, मतलब जब जेली बनाई जाती है तो उसमें पैक्टिन का प्रमुख कार्य क्या होता है? पैक्टिन का कार्य यहां से बताना है। फलों के रस का थक्का बनाना, फलों के रस को मीठा बनाना, फलों के रस को साफ करना, फलों के रस को रंगीन करना। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कोएगुलेशन। किसका? फ्रूट जूस का, यानी कि फलों के रस का थक्का बनाने का मुख्य कार्य होता है पैक्टिन का। तो यहां से जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 1 के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? ठीक है, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है, ये आपको बताना है। जेंथोफिल, एंथोसाइनिन, साइनिन, साइनाइड और लाइकोपीन। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है? टमाटर का जो लाल रंग होता है वो होता है लाइकोपीन के कारण। ऐसे ही पूछा जाता है ब्लड का जो लाल रंग होता है, रक्त का जो लाल रंग होता है, किसके कारण होता है? तो वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, ऐसे ही अगर पौधों की पत्तियों का हरा रंग पूछ ले किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, ऐसे ही आपका ब्लड का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन, और पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन, ठीक है, के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। नींबू का फल प्रचुर स्रोत होता है, यानी कि नींबू जो होता है, नींबू में क्या पाया जाता है? तो देखिए ये सबको ही पता है कि नींबू नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है, नींबू में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। यानी कि नींबू जो होता है और जो खट्टे फल होते हैं और खट्टे फलों में भी पाया जाता है, लेकिन नींबू जो होता है इसका रिचेस्ट सोर्स होता है, यानी कि मुख्य साधन होता है किसका? सिट्रिक एसिड का। अगर टार्ट्रिक एसिड की बात करते हैं तो टार्ट्रिक एसिड किस में देखने के लिए मिलता है आपको? इमली में। इमली में क्या पाया जाता है? इमली में पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। और अंगूर जो होता है, अंगूर में भी पाया जाता है टार्ट्रिक एसिड। ठीक है, अगर मैलिक एसिड की बात करते हैं तो ये किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है। इसकी बात करते हैं तो ये किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है, विनेगर में। ठीक है, विनेगर में। क्लियर है? तो यहां से जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ अवस्थित है? एगमार्क प्रयोगशाला कहां पर है? ठीक है, तो बेंगलुरु, नागपुर, पुणे, लखनऊ। देखिए महाराष्ट्र में है, ये पहली बात ध्यान रखेंगे कि कहां पर है? महाराष्ट्र में है। अब आपका पुणे भी महाराष्ट्र में जा रहा है और नागपुर भी महाराष्ट्र में जा रहा है, तो ये कहां पर अवस्थित है? ये है नागपुर में अवस्थित। ऑप्शन जो जाएगा यहां से सेकंड के साथ जाएगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। झंडा गान विजय विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? जो झंडा गान है विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इसके रचयिता कौन है ये आपको यहां बताना है। ठीक है, देखिए अगर हम हरिवंश राय बच्चन की बात करते हैं तो हरिवंश राय बच्चन ने लिखा है, कुछ इनकी रचनाएं हैं, क्या है? जैसे मधुशाला, मधुशाला इनकी रचना है, मधुशाला फेमस रचना है इनकी। ठीक है, और क्या है इसकी? इनकी क्या भूलू क्या याद करूं भी है इन्हीं की। ठीक है, और क्या है? निशा निमंत्रण भी है, निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इन्हीं की है। ठीक है, अगर रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो इन्होंने क्या लिखा है? हमारा राष्ट्रगान, राष्ट्रगान इन्हीं का लिखा हुआ है। और इन्होंने एक बुक लिखी है बड़ी फेमस, गीतांजलि। कौन सी लिखी है? गीतांजलि। गीतांजलि भी इन्हीं की लिखी हुई है, गीतांजलि। ठीक है, और रविंद्रनाथ टैगोर ही ऐसे थे, ऐसे प्रथम भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है, यानी कि जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, ऐसे पहले भारतीय थे। ठीक है, कब दिया गया है ये भी आ जाता है कि कब दिया गया है, तो इन्हें जो नोबेल प्राइज दिया गया था 1913 में दिया गया था सर्वप्रथम। पहले भारतीय हैं ये जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो इसका जो आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा? इनका आंसर जो जाने वाला है वो जाना वाला है श्यामलाल गुप्ता पार्षद के साथ। श्यामलाल गुप्ता पार्षद जो थे, इन्होंने लिखा है हमारा झंडा गान। क्वेश्चन नंबर 21।
थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन है। थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलता है ये आपको बताना है। देखिए अगर हम इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन निकलता है आपका पेनक्रियाज से। पेनक्रियाज को हम क्या बोलते हैं? अग्नाशय बोलते हैं। अग्नाशय, अग्नाशय, अग्नाशय से निकलता है आपका, यानी कि पेनक्रियाज से निकलता है आपका इंसुलिन। पैराथाइक्लिन की बात करते हैं तो पैराथाइक्लिन कहाँ से निकलता है? पैराथायराइड ग्रंथि से, यानी कि पैराथायराइड ग्लैंड से। किससे? पैराथायराइड, पैराथायराइड से ये निकलता है। हम बात करें थायराइड की तो थायराइड कहाँ से निकलता है? थायराइड निकलता है थायरॉक्सिन से। तो आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन 3 के साथ जाएगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, जल प्रदूषण का कारण है। जल प्रदूषण का कारण आपको यहां से छांटना है, ठीक है। मनुष्य के क्रियाकलाप, मनुष्य के क्रियाकलाप, बढ़ती जनसंख्या, कीटनाशक यानी कि कीटनाशकों का प्रयोग और उपरोक्त सभी। तो जल प्रदूषण के लिए तो सारे ही कारण यहां से सही है। तो आंसर जो जाएगा ऑप्शन 4 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। क्या पूछा गया 23 में? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर के एम मुंशी। तो यहां से आपको याद रखना है कि देखिए जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वो क्या थे? वो आपके स्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। लेकिन संविधान सभा के अध्यक्ष जो रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा भी रहे हैं, लेकिन वो कैसे थे? वो थे अस्थायी। और क्वेश्चन में पूछा गया है स्थायी, तो ये कैसे थे? ये थे अस्थायी। अस्थायी अध्यक्ष की बात अगर आती है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और स्थायी अध्यक्ष की अगर बात आती है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? ठीक है, ये बताना है आपको। अगर राष्ट्रपति ना हो, अनुपस्थित हो, तो उनके सारे के सारे कार्य कौन करता है? ठीक है, तो उनके सारे कार्य कौन करेगा? कार्य करेंगे उनके सारे उपराष्ट्रपति। कौन करेंगे? उपराष्ट्रपति। तो आंसर जो जाएगा यहां से सी के साथ जाएगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन के साथ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? मतलब कितनी भाषाओं को कहा गया है कि इतनी भाषाएं रहेंगी। 8वीं अनुसूची में ऐसा कहा गया था। तो कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाओं का किया गया है, ठीक है। 22 भाषाओं का, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो भाषाओं का जिक्र किया गया है वो किया गया है 22 भाषाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। नंबर 26, नाटो का मुख्यालय स्थित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है ये आपको बताना है, ठीक है। पहली बात तो नाटो क्या होता है? नाटो का, नाटो की फुल फॉर्म आपको बतानी है। क्या होता है? नॉर्थ, नॉर्थ अल्टांटिक, नॉर्थ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये है फुल फॉर्म। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका ब्रसेल्स में। और ब्रसेल्स कहाँ है? ये आपका है बेल्जियम। कहाँ पर है? बेल्जियम, बेल्जियम, बेल्जियम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है।
बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है। ठीक है, बैडमिंटन से यानी कि इनमें से कौन बैडमिंटन खेलता है ये आपको निकालना है यहाँ से। तो पहला है यहाँ पे दीपा कर्मकार। अगर दीपा कर्मकार की बात करते हैं, ये क्या है, जिम्नास्टिक है। ठीक है, कौन है ये है जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक। अगर बात करते हैं पीवी सिंधु की, तो पीवी सिंधु ही आपका क्या रहेगा, यहाँ आंसर रहेगा पीवी सिंधु, यही बैडमिंटन खेलती हैं। सानिया मिर्जा की बात करते हैं तो ये क्या खेलती हैं, आपका टेनिस, टेनिस। और दुती चंद की बात करते हैं तो ये क्या है आपके, ये है आपके एथलेटिक्स। ठीक है, तो आंसर जो जाएगा वो जाएगा पीवी सिंधु के साथ, ऑप्शन सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 28, हवाई जहाज के टायरों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भरी जाती है। तो हवाई जहाज के टायरों में जो भरी जाती है वो भरी जाती है आपकी हीलियम, तो आंसर जाएगा यहाँ से सेकंड के साथ। ठीक है, अगर आपका चिप्स के पैकेट में पूछ लिया जाए कि कौन सी गैस भरी जाती है, तो चिप्स के पैकेट में आपकी बताएंगे आप नाइट्रोजन। क्लियर। और हीलियम गैस आपकी बलून में भी भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो जो मनोविज्ञान शाला है वो उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में अवस्थित है। ठीक है, कहाँ पर, इलाहाबाद में, मनोविज्ञान शाला। लास्ट क्वेश्चन वीडियो का ये रहा, निम्नलिखित में से पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते। ठीक है, देखिए पेड़ पौधे क्या नहीं देते, हरियाली तो देते हैं, भोजन भी देते हैं, और ऑक्सीजन भी पौधों से मिलती है, क्या नहीं मिलता, जल नहीं मिलता। तो ऑप्शन जो जाएगा फोर के साथ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन किसके साथ जाएगा, यहाँ से ऑप्शन जाएगा फोर। ठीक है, ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।